एक बात बताऊं दीदी, जो भी हो, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये जो लाइफ है ना, ये बड़ी रोमांटिक है। वाओ, सो पॉजिटिव। क्या बात है। पॉजिटिव नहीं यार, रोमांटिक। अच्छा, डू यू बिलीव इन हैप्पी एंडिंग्स? बिल्कुल नहीं। हैप्पी एंडिंग सिर्फ कहानियों में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं। अच्छा, ये तो मानती होगी दैट अ मैन इज मेड बाय हिज एक्सपीरियंसेस। हाँ तो माय लवली, जैसे कि तुम बहुत ही समझदार हो, दुरुस्त हो और इतनी एक्सपीरियंस कर रही हो लाइफ में, तो अपने आप को बदलोगी शायद, राइट? डायरेक्ट पॉइंट पे आओ, क्या हुआ? तो मेरा पॉइंट पे आने के लिए मुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी, जो है एक फ्रॉग प्रिंस की कहानी। सुनोगी? Do I have any other option? तो ये कहानी है गिरीश और रेवा के बारे में। क्या? रेवा का 8वां जन्मदिन है। सभी बच्चों को एंटरटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर आप बिल्कुल चिंता ना करिए, सब कुछ परफेक्ट ही होगा। रेवा दूध पियो। नहीं। चलो बेटा चलो, हमारे तमाशा का सबसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बम बम बोले मस्ती में। चलो बच्चे लोग, सब लोग अंदर चलो, केक काटना है, आ जाओ। बेबी, पापा बुला रहे हैं अंदर, केक काटने का टाइम हो गया, चलो। पापा को बोले रीवा अभी आ रही। ओके ओके बेबी। अरे ये देखो, साहिल की चप्पल पानी में स्विमिंग कर रही है। ये क्या किया तूने? मेरी फेवरेट डॉल पानी में क्यों डाली? अब जा जाके लेके आ मेरी डॉल। मुझे स्विमिंग नहीं आती। तो भी जाके लेके, वो मेरी फेवरेट डॉल थी यार। क्या हुआ, मैं कुछ हेल्प करूं? मेरे पापा जोकर बने इस पार्टी में, मैं बस उनकी हेल्प करने आया हूँ। मैं कभी इतनी बड़ी पार्टी में आया नहीं, इसलिए मैं ये क्लाउन नहीं बनता। वो हमारी फेवरेट डॉल ना स्विमिंग पूल के अंदर गिर गई है और हमें स्विमिंग करना नहीं आता। क्या तुम लेके आओगे? हाँ, पर डॉल लाऊंगा तो तुम मेरी दोस्त बनोगी। मैं शहर में नया हूँ, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है। हाँ, पर प्लीज तुम मेरी डॉल ला दो। तुम्हें स्विमिंग तो आती है ना? पर तुम रो मत, मैं तुम्हारी डॉल ला दूंगा। हटो। जोकर कैसे डॉल निकाल रहा है? जोकर फंस गया जाल में। ये लो तुम्हारी डॉल। अब तो तुम दोस्त बनोगी ना? नहीं। क्यों? तुम जोकर हो, जोकर ही ठीक हो। दीवा है। बचाओ बचाओ। जीके पर्सनल असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए लड़कियां कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रही है। कितनी लड़कियां बाकी है? 2 राउंड के बाद सिर्फ 3 बची। रूपेश, वी नीड टू क्लोज ऑन समवन। इस इंटरव्यू के अलावा और भी बहुत काम है मेरे पास। तो अगर आज कोई लड़की हायर नहीं होती है ना, तो तुम्हारा फायर होना पक्का है। हाँ,
हेलो एवरीवन, आई एम जीके। टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैं आप सबसे बस एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, और जिस किसी ने भी उसका थोड़ा बहुत भी सैटिस्फैक्टरी जवाब दिया, दैट पर्सन विल बी हायर्ड। सो आप लोगों के सामने, अकॉर्डिंग टू यू पीपल, तमाशा क्या है? व्हाट इज तमाशा? लाइफ। आई मीन टू से कि हमारी जिंदगी तमाशे जैसे ही तो है। अगर देखा जाए तो 24 आवर्स हम लोग परफॉर्म ही करते हैं। हैप्पी, सैड, अंदर कुछ और चलता है और बाहर कुछ और चलता है। नॉनसेंस। ये सारी बकवास की बातें ना सिर्फ अमीरों के चोचले होते हैं। आई एक्सपेक्ट प्रैक्टिकल आंसर्स फ्रॉम यू पीपल। ये फिलोसॉफिकल आंसर्स देख के बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, आज मैं सक्सेसफुल हूं, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूं। आई टेक माई वर्क वेरी सीरियसली। मैं किसी को बेवकूफ नहीं बनाता। आई गिव माई 200%। एंड माई क्लाइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। मेरे क्लाइंट की खुशी ही सब कुछ है। दैट इज इट। गेट इट? या गुड। आई थिंक तुम्हें काफी कुछ सीखने की जरूरत है। यू आर हायर्ड एंड रेस्ट ऑफ यू कैन लीव। Hey, finally I got the job. वाओ, कांग्रेट्स। Thank you. हाउ इज द न्यू बॉस? शक्ल से तो बहुत हॉट है, मगर अंदर से बड़ा खड़ूस है यार। I mean, जितना उसके बारे में सुना था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। He's so rude. अच्छा, I'll call you later. Bye. Miss Raichand, I need the schedule to be followed. Please come to my cabin. Okay, sir. So may I come in? Yes, please. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस रायचंद, एक नई वाइन कंपनी का लॉन्च है और उन्होंने हमारी कंपनी को सिलेक्ट किया है अपने इवेंट मैनेजमेंट की। आज रुपेश के साथ बैठकर सारे 5 स्टार केटरर्स को कांटेक्ट करोगी, सिलेक्ट द बेस्ट वंस विद द बेस्ट बजट, और ये सब आज घर जाने से पहले हो जाना चाहिए। ओके सर। मिस रायचंद, मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स का भी ध्यान आपको ही रखना है। जैसे ही मैं ऑफिस में आऊं, 7 मिनट में मुझे सारी डिटेल्स मिल जानी चाहिए। ओके। एक चीज और, मेरी अपॉइंटमेंट डायरी भी आपके पास ही होगी, और ऑफिस से जाने से पहले सारे मेल्स का रिप्लाई कर देना। एंड मिस रायचंद, आई लाइक माई कॉफी ब्लैक, नो शुगर। दैट विल बी ऑल। इज समथिंग रॉन्ग? कुछ प्रॉब्लम है? तब मुझे समझ नहीं आता कि लोग ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर कैसे पी लेते हैं। मेरे लिए तो 2 चम्मच भी कम पड़ता है। ओह, तो कभी किसी दिन गंभीरता से इस बात पर डिस्कशन करेंगे। आज आप अपना काम करेंगे प्लीज? या। रीवा, some chana? No thanks. You know what, gorgeous? तुम्हारे चेहरे पे ना ये फ्राउन नहीं, स्माइल सूट करती है। यार तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वैसे भी तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है आज। You know what? सर मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। हाँ, तो तुम उसकी सेक्रेटरी हो। वेट ऐसे,
मैंने इवेंट प्लानिंग के लिए अप्लाई किया था, मैंने इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया है, सेक्रेटरियल का नहीं। I mean, मुझे यहाँ पर सिर्फ इंटर्नशिप चाहिए थी। व्हाट? तुम्हारा रेज्यूमे ना हमें पर्सनल असिस्टेंट की फाइल में मिला था, इसलिए सोचा और तुम्हें बुला लिया। ओह गॉड। अगर जीके को ये पता चला ना तो आज एक नहीं 2 फायरिंग होनी है। तुम सर से कुछ नहीं कहोगे। आई नीड दिस जॉब बैडली, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। I'll handle myself. हेलो सर। हेलो सर brightpeople.com से कॉल आया है, वो आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहते हैं कवर स्टोरी के लिए। तो क्या रिवर्ट करूं उन्हें? उन्हें कह देना जीके इज नॉट इंटरेस्टेड, लीव। सॉरी सर, बट ब्राइट पीपल बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है और डिजिटल मीडिया में इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंस। तो मेरे हिसाब से आपको ये इंटरव्यू करना चाहिए। आई मीन इट विल बी अ ग्रेट मूव। लिसन, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मेरे लिए डिसीजंस लेने की कोशिश मत करो। शैलेश, यस सर। मिस्टर सिंघानिया का होटल लॉन्च कल है। अगर ये प्रेजेंटेशन उसके बाद बने तो अपने रेजिग्नेशन के साथ दें। सर सिर्फ आधे घंटे में हो जाएगा, मैं मेल कर देता हूँ सर आपको। मिस रायचंद। यस सर। 7 बज चुके हैं और इस ऑफिस में ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते। सर वो 5 स्टार केटरिंग सर्विसेज के नंबर लेते हुए टाइम लग गया और ताज ग्रुप भी उस दिन बुक्ड है। इनफैक्ट मैंने सिल्वर स्पून भी कंसल्ट किया, लेकिन वो रिव्यूज अच्छे हैं, लेकिन दैट्स अ न्यू फर्म एंड यू ऑलवेज वांट द बेस्ट। मिस रायचंद, मैं सर मैंने सारे ईमेल्स के रिप्लाई कर दिए। इनफैक्ट मैंने ऑर्किड्स भी ऑर्डर कर दिए इवेंट्स के लिए। आई डोंट टॉक अबाउट वर्क आफ्टर ऑफिस आवर्स। एनीवेज, आप लेट हो चुकी हैं, तो घर जाइए और मुझे सब कुछ ईमेल कर दीजिए। सर एवरीथिंग इज डन, जस्ट 2 मिनट्स। तो क्यों वेट करूं मैं 2 मिनट्स आपके लिए? मिस रायचंद, पैक योर स्टफ, गो होम एंड मेल मी अबाउट इट, ओके? मिस रायचंद। यस सर। कहीं ड्रॉप कर दो आपको? इट्स ओके सर, मैं बस लेके चली जाऊँ। आइए, आपको बस स्टॉप पे ड्रॉप कर देता हूँ। चले? एक्चुअली आई एम न्यू इन मुंबई। इससे पहले हम शिमला में रहते थे। यू नो व्हाट, बस अभी अभी शिफ्ट हुए हैं हम यहाँ पर। वैसे एक बात तो है इस शहर के बारे में, जो यहाँ एक बार रह जाता है ना, उसका वापस जाने का मन ही नहीं करता है। आई मीन आई जस्ट लव द मैडनेस, द स्पीड। बाय द वे मैंने कहीं पढ़ा था कि आप हिमाचल से हैं, एम आई राइट? एंड यू नो व्हाट, आपकी पूरी जर्नी ना बहुत इंस्पायरिंग है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी। आई मीन एक स्मॉल टाउन से आना, फिर मुंबई में अपनी जगह बनाना, इतना कुछ अचीव करना, ये सब कुछ आपने अचीव किया है अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से। सर आई वाज थिंकिंग, अगर आप इंटरव्यू के लिए हाँ कर देते हैं तो मेरे जैसे कितने सारे लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। उतरिए मिस रायचंद। सर आई एम सॉरी। मैंने कहा उतरिए मिस रायचंद। सर आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। आपका बस स्टॉप आ गया। ओह ओके, थैंक्स अ लॉट।
हाँ मिस रायचंद। बाय द वे, आप मुझे बार बार मिस रायचंद मत बुलाइए। आई हैव अ नेम, रेवा, रेवा रायचंद। कम ऑन। गुड नाइट। एक्चुअली आई एम न्यू इन मुंबई। इससे पहले हम शिमला में रहते थे। आपकी पूरी जर्नी ना बहुत इंस्पायरिंग है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी। रेवा, रेवा रायचंद। वो हमारी फेवरेट डॉल ना स्विमिंग पूल के अंदर गिर गई है, पर डॉल लाऊंगा तो तुम मेरी दोस्त बनोगी। तुम जोकर हो, जोकर ही ठीक हो। आप ही हमेशा जोकर क्यों बनते हैं? सब कहते हैं जोकर का बेटा है तू। बेटा, अमीरों का काम ही होता है गरीबों का मजाक उड़ाना। तू जब बड़ा आदमी बनेगा तब तुझे पता चलेगा। बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गरीब हूँ इसलिए रीवा मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती? बेटा, ये दुनिया ही ऐसी कि लोग जितने कामयाब होते हैं उतने ही लोग उसके दोस्त होते हैं। चल, खाना खा लेते हैं। बाबा देखना, एक दिन मैं तमाशे को बहुत आगे लेके जाऊंगा। बहुत मेहनत करूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और बहुत अमीर भी बनूंगा। पर तब किसी को दोस्त नहीं बनाऊंगा, किसी को भी नहीं। गिरीश जानता है कि रेवा वही लड़की है जिसे वो बचपन में प्यार करता था। पर वो ये नहीं जानता है कि रेवा बदल चुकी है और वो अभी भी वो 8 साल की नक्चड़ी लड़की नहीं है और उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने उसे बदल दिया। हाँ, तो फिर वो उसको जाके क्या क्यों नहीं देती? बट रेवा को थोड़ी पता है कि गिरीश वही लड़का है, जीके वही गिरीश है। जो रेवा है वो जीके को नहीं, जीके के डेडिकेशन, उसके वर्क एथिक को पसंद करती है। एंड शी हैज द सेंसिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि जो जीके का भी एटीट्यूड है, जो रूडनेस उसे दिखती है, वो भी एक टाइम पे ऐसी हुआ करती है। दिस ऑलवेज स्पोकन थ्रू। तो अब आगे क्या होगा? चलो देख लेते हैं। Here's your black coffee without sugar. What the hell is wrong with you? क्लास नाम की चीज सुनी है तुमने कभी? नहीं? मैंने तुमसे कहा था मुंबई का बेस्ट केटरिंग सर्विस चाहिए मुझे। ये किस घटिया केटरिंग सर्विस को बुक किया है तुमने? What the hell? एक्चुअली गलती मेरी है। एक स्मॉल टाउन लड़की को क्या पता चलेगा कि मुंबई के बेस्ट केटरर्स कौन है? सिल्वर स्पून? रियली? सिर्फ नाम पढ़कर बुक कर लिया? जानने की कोशिश की कि वो कौन है, क्या किया है पहले, क्या रेज्यूमे है उनका? कुछ नहीं। और ऑर्किड्स कहां है तुम्हारे ऑर्किड्स? डिलीवर नहीं हुए अभी तक? एक काम ढंग से नहीं हुआ है यहां पर। I think you should go back to Shimla. मैं यहां पर लोगों को ट्रेन करने के लिए नहीं बैठा हूं। मुंबई मल्टीटास्कर्स के लिए है, तुम्हारे जैसे सिंपल, स्लो और इनएफिशिएंट लोगों के लिए नहीं है। कभी कोई काम किया है तुमने? कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? नहीं? ये ऑफिस है रेवा, तुम्हारा घर नहीं है जहां लोग तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करें।
यहाँ काम करना पड़ता है, और अगर तुमसे काम नहीं होता है तो प्लीज लीव। शैलेश। यस सर। आर्ट डेकोरेटर का क्या हुआ? वो फाइल मुझे यहाँ पर चाहिए अभी। वेट, कल इवेंट है और अब तक सेटअप का कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट थिंग यू गोना वर्क इज द सेटअप। डोंट क्राई, छोड़ ना। वैसे भी 10 लोगों को सुबह से गालियां दे चुका है वो। उसका मूड कुछ खराब है। सॉरी, करेक्शन, कुछ ज्यादा ही खराब। तुम रो रही हो, तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू पसंद नहीं आता। I hate tears, रीवा। Stupid। अच्छा चलना यार, ब्रेकफास्ट करते हैं। कल डिनर के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ। कितना पतला हो गया वो, देखना। ठीक है, तू जा, मैं सर को ही देकर आती हूँ। So you're coming ना? I am. Go. So मैं coming? सेटअप के रेफरेंसेस भेज दिए मैंने, म्यूजिक बैंड्स के नाम भी मेल कर दिए, एंड सिल्वर स्पून्स दैट कम्स अंडर आइवरी हॉस्पिटैलिटी, एशिया का नंबर 1। दैट्स नॉट अ लोकल कंपनी सर। सारी ब्रीफिंग मेल पे भेज दी है, सो आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं सोच रही थी कि सर को बता देना चाहिए कि मैं उनकी कोई सेक्रेटरी या पीए नहीं हूँ। I mean, खुद से उन्हें पता लगा ना तो वो मेरी बैंड बजा देंगे। आई गेस उसे पता है। क्या? I mean, तेरा रेज्यूमे मंगाया था सुबह उसने, तो मुझे लगा उसे अपना पता चल गया होगा। और फिर कैटरेस की बात को लेकर तो उस पर भड़कने लगा। But he doesn't want to fire you. I don't know. हाँ, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग 12 स्लाइड्स बनाएंगे ऑल इन ऑल, जिसमें से पहले 5 स्लाइड्स प्लान ऑफ एक्शन बताएंगे और बाकी के स्लाइड्स उसके डिटेल्स। डन? गॉड, आई एम टायर्ड। हूज इन फॉर अ कॉफी ब्रेक? ऑल ऑफ यू? जिसको जो जो चाहिए रेवा को बता दो। एक ब्लैक कॉफी प्लीज। कैपेचिनो। कैपेचिनो। कैपेचिनो चाय। हाँ, वन सेकेंड, आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। रेवा, 3 कैपेचिनो, 2 ब्लैक कॉफी, 1 चाय, क्विक। ओके, कूल। सर, मैं सोच रही थी कि हमें थिंक लोकल गो ग्लोबल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। हमारी कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हमारी कंपनी के लिए और क्या क्या लगता है आपको? प्लीज बताइए ना, क्योंकि हमने मीटिंग इसके लिए तो रखी है। हम सब ऑफिस इसीलिए तो आते हैं ताकि जान सके कि आप क्या सोचती हैं। टेल मी, ये जो भी आप सोच रही हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, ये सिर्फ वही रखिए। वी ऑल प्रोफेशनल्स, सो ट्राई एंड बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। और रुपेश, इन्हें समझा देना यार कि ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज ये हमारे लिए छोड़ दें। I will. Go and do your work. मिस रेवा, ये फाइल्स है, प्लीज इनकी जेरोक्स कर देना। सॉरी। हाँ, एक मिनट, इन्हें ऑर्डर में रखना है।
मैं करता हूं। लीजिए और जल्दी से जेरोक्स कर लाइए, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। फाइनली बस बजट डिसाइड करना बाकी है। साउंड सिस्टम सेटअप हो चुका है, और कुछ लाइटिंग की कोटेशन आना बाकी है, देन एवरीथिंग विल बी डन। तो बस इवेंट का थीम सजेस्ट करना बाकी है, बाकी सारी चीजें हो गई हैं। रूपेश, इस बार कुछ नया थीम करते हैं। ये स्पेसशिप्स, एलियंस, वी आर डन टू देम। समथिंग न्यू, ट्राई समथिंग गुड, कम अप विद समथिंग नाइस प्लीज। सर, वन सजेशन। सर, फेरी टेल थीम। और कुछ सोचा है आपने? सर, मुझे लगता है कि हर बच्ची प्रिंसेस बनना चाहती है, एंड दे गोना लव इट। आई मीन, दिस टाइम वी कैन ट्राई सम डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओ, तो रेड राइडिंग हुड कैसा रहेगा, जो आप भी प्ले कर सकती हैं, है ना? बस टहलते हुए ऑफिस में आ गए और फाइलें गिरा दी। ये फेरी टेल थीम हम आपके बर्थडे के लिए छोड़ देते हैं। आई वाज जस्ट थिंकिंग। डोंट थिंक, काम करो जाके। लीव दैट, किसी को भेजो, उठा लेगा। आई एम सॉरी बट यू आर बीइंग टू रूड टू। मानो तू खड़ूस है, पर दिल का बुरा नहीं है। जो तू उसके साथ कर रहा है वो गलत है, उसे भी बुरा लगा होगा। रुपेश, हमारे पास बहुत काम है, तो तेरी गर्लफ्रेंड को बुरा लगे या अच्छा, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अगर उसे सच में बुरा लग रहा है तो एक काम करना, तुम दोनों कोई ब्रेक पर क्यों नहीं चले जाते? एक हफ्ते की छुट्टी ले लो, ये सारा काम मैं खुद भी कर सकता हूँ। आई डोंट नीड यू गाइज। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? 4 साल से जानता हूँ, जब से कंपनी शुरू हुई है तब। तू पहले ऐसा वियर्ड और एरोगेंट नहीं था, तो कुछ छुपा रहा है, एंड आई एम श्योर इट्स अबाउट यू। Lost it. You need a black coffee without no with sugar. I'll call you back. सॉरी सर, वो
नींद आ गई थी। इट्स ओके। तो एनीवेज इट्स ऑलरेडी टू लेट नाउ। मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? यहाँ क्यों रुक गए? हम तुम्हें भूख लगी है? पर मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। ये जो चाइनीज का ठेला है ना, इट्स माय फेवरेट। अमेजिंग फूड, टिपिकल देसी, 100% ऑयली, ग्रीसी, सुपर यमी। खाओगी? ओके। छोटू, अपना 2 प्लेट चाउमीन सूप के साथ। This is the best Chinese place in the country. You'll see. Heaven. पता है, बाबा के साथ जब भी काम पर लेट होता था ना, तो मुझे 100% ट्रीट मिलती थी। ऐसे ही किसी ढाबे पर ले जाते, चाइनीज खाते हम, गर्मा गर्म सूप और चाउमीन, और इतनी सारी बातें करते, घूमते फिरते। Those were the best times of our life. बस just me and my बाबा। और तो और anyways, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? 5 स्टार में डिनर करने वाले लोग कौन सा यहाँ के चाउमीन का टेस्ट जानेंगे? आई नो सर। मैं शिमला में पली बड़ी, लंदन से पढ़ाई की है। अगर पापा को स्ट्रोक ना आता तो वो पैरालाइज नहीं होते। और अगर उनके पार्टनर्स ने उन्हें चीट ना किया होता तो आज मैं आपकी कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब नहीं कर रही होती, बल्कि अपनी कंपनी में सीईओ होती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हम्बल नहीं हूं। आई अग्री कि जब मैं छोटी थी बहुत रूड थी, बहुत बदतमीज थी। रईस बाप की बेटी हूं, बहुत घमंड था मुझे, और शायद इसीलिए मैंने बहुत सारे लोगों को हर्ट भी किया है। I've been very rude to them, so mean to them. God, अगर उनमें से आज मुझे कोई भी मिल जाए ना, तो मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। Honestly, मुझे पैसों की और लोगों की इज्जत करनी आ गई है। किसी ने सही कहा, लाइफ टीचेस यू ऑल, और वही तो मेरे साथ हुआ। हाँ, आई थिंक मैं काफी लेट हो गया ना। बट प्लीज आप, वेरी लेट। ओके। छोटो, ये लो। चले? ऑल राइट गाइस, काफी गंभीर सोच विचार, डिस्कशंस, डिबेट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद मैंने फाइनली एक डिसीजन ले लिया है। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं कभी कभी आप लोगों की भी सुनूंगा, क्योंकि आखिर मैंने ही आपको सिलेक्ट किया, तो आप लोग इतने बुरे भी नहीं हो सकते। सो फाइनली ये डिसीजन लिया है कि इस पार्टी की थीम होगी लोकल तमाशा। I mean, I'm talking about think local but go global. I am talking about a huge event but in a desi style, Indian version types. जहां पर रोप क्लाइंबर्स से लेकर फायर ईटर्स, क्लाउन्स, सर्कस, जोकर से लेकर म्यूजिशियंस, मजिशियंस, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी देयर। जहां पे हम ढाबे स्टाइल का चाउमीन सर्व करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ देसी इवेंट बट इन अ क्लासी वे, हमारे तरीके से। और इस पार्टी का नाम होगा, एनी गेसेस? पोल झमुरे। सो गाइज, यू ऑल विथ मी? सो डन। अब
से हमें ये इवेंट की प्रिपरेशंस कल। डिस्बर्स। रेवा, थैंक यू सो मच इस इवेंट के सजेशन के लिए। मुझे लगता है ये सेक्रेटरी का काम तुम्हारे लिए नहीं है। तुम चाहो तो किसी और बड़े कंपनी में कोई और जॉब कर सकती हो। सर, कुछ गलत किया क्या मैंने? I'm so sorry अगर मैंने कुछ। I was wrong जो तुम्हें अब तक इस जॉब पे रखा। You obviously deserve a better job than this। मैंने कल ही रुपेश से बात कर ली है। वो तुम्हारे लिए किसी और कंपनी में इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहा है। सब मुझे लगा कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। I mean, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं अपनी इंटर्नशिप यहाँ नहीं कर सकती क्या? रेवा, तुम्हें याद है तुमने लास्ट टाइम मुझे फेरी टेल थीम के बारे में बताया था? तुम बचपन से प्रिंसेस बनना चाहती थी। हाँ, उस वक्त तुम्हें एक फ्रॉक प्रिंस जरूर मिला जिसे तुमने पहचानने से इनकार कर दिया। बट आई एम श्योर तुम्हें फिर से कोई फ्रॉक प्रिंस मिल जाएगा तो तुम दोबारा वो गलती नहीं दोहराओगी। तुम बदल चुकी हो। यू नो मोर दैट स्टबर्न किड, नॉट लाइक दैट। You've changed। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिंसेस, फ्रॉक प्रिंस, आप मुझे ठीक से बताइए ना। मेरे से कोई गलती हुई? आप प्लीज टॉक टू मी। रेवा, वन सेकेंड। ये तुम्हारे लिए। जीके ने रेवा को ऑफिस से क्यों निकाला? He didn't even allow her inside। You know, जीके रेवा को ये एहसास दिलाना चाहता था कि एक इंसान की पहचान उसके काम या उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से नहीं होती। But रेवा loves him and even he has a soft corner for her। And इतने सालों तक उसने रेवा का ब्रेसलेट संभाल के क्यों रखा फिर? मेरे हिसाब से जीके को ये डर था कि जिस 8 साल की बच्ची ने उसको उस टाइम पे मना करा था वो शायद आज भी उससे प्यार नहीं करती। Just maybe। दोनों के साथ आगे क्या होगा? खुद देख लो। मिस रायचंद, ऐसे आप ऑलरेडी तमाशा में इंटर्नशिप पूरी कर चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और सिखाने की जरूरत है। नो सर, इट्स ओके। आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। आई एम रेडी फॉर एन इंटरव्यू। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली जीके ने मुझे खुद फोन किया और आपको रिकमेंड किया। सर ने आपको कॉल किया था? या जीके, व्हाट अ ब्राइट चैप। आई मीन, शिमला जैसे छोटे शहर में रहने वाला लड़का जो बचपन में अपने डैड के साथ लोगों की पार्टीज में कभी जोकर बनकर कभी मिकी माउस बनकर लोगों को एंटरटेन करता था, आज इंडिया की टॉप मोस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का सीईओ है। सच इंस्पायरिंग स्टोरी। उसने अपने डैड का सपना सच में पूरा कर दिखाया। अब इतना बड़ा बंदा आपको रिकमेंड कर रहा है तो आप में कुछ तो बात होगी। तो आई डोंट थिंक कि मुझे कोई इंटरव्यू या टेस्ट की जरूरत है। मेरे पापा इस पार्टी में जोकर बने हैं, मैं बस उनकी हेल्प करने आया हूँ। उसने अपने डैड का सपना सच में पूरा कर दिखाया। हाँ, पर डॉल लाऊंगा तो तुम मेरी दोस्त बनोगी? मिस रायचंद, आर यू लिसनिंग टू मी? तो आज से काम शुरू करते हैं। माय सेक्रेटरी विल हेल्प यू एंड वेलकम अबोर्ड। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। शिमला क्लाउन पार्टीज, गिरीश कामत। हाय, कांग्रेट्स फॉर द न्यू जॉब। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बता कि गिरीश कहाँ है? बाहर है। लिसन रुपेश, तुम मुझे अभी के अभी शाइनिंग स्टार ऑफिस के नीचे मिल प्लीज। इट्स वेरी अर्जेंट। प्लीज मिल मुझसे। ओके। और
और उन्होंने मुझसे कहा था कि इतने सीधे लड़के का दिल दुखाया तुमने। जब तक मैं बाहर आती केक लेके और तुम्हें सॉरी कहती, गिरीश तुम जा चुके थे। एंड यू नो व्हाट, मैंने अगले दिन में तुम्हारा इंतजार किया मगर तुम नहीं आए। एंड यू नो व्हाट, मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती थी मगर आज ये पागल जिद्दी बेवकूफ लड़की तुमसे माफी मांगना चाहती है। आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। दीदी चलो आप उठक बैठक करो। हाँ दीदी आप करो उठक बैठक करो। ठीक है, इसमें गलती तुम्हारी भी थी। कैसे? क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम वही गिरीश हो? परेशान तो तुमने भी मुझे किया ना, तो उठक बैठक भैया भी करेंगे। ठीक है। ऑफिस में जो तुमने स्टोरी शुरू की थी, मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। कौन सी स्टोरी? प्रिंसेस और फ्रॉग प्रिंस की। तुम जानते हो वो कहानी कैसे खत्म होगी? कैसे? The prince had to kiss the prince. एंड फाइनली रेवा को पता चल गया कि गिरीश इज अ फ्रॉग प्रिंस। हाउ क्यूट। हालात वही बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हाउ डीप, हाउ फिलोसॉफिकल। कैसे कर लेते हो यार ये सब? बस यही ऐसे। एंड फॉर ऑल यू नो, मे बी आई एम योर प्रिंस चार्मिंग। आई हैव एन आइडिया। आई थिंक यू शुड किस मी एंड फाइंड आउट। तुम प्रिंस तो बिल्कुल भी नहीं हो, एंड दिस फेस लाइक अ फ्रॉग। या वेरी फनी। प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया। तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे। प्यार तूने क्या किया, प्यार